हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल टुडे। आज मैं आप सबको स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और ये किसकी और किस तरह से होती है, ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। ये एक डिमांडेड वीडियो है क्योंकि फ़िलहाल सबकी लाइफ में जो हो रहा है इस 3D वर्ल्ड में मेजॉरिटी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो बस इस डिटेल पर ये वीडियो बनी है। और जो सोल शॉक होता है, उस सोल शॉक का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी होती है जिसकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लगता है कि सब टॉक्सिक रिलेशनशिप उन्हें ही मिले हैं, या उनकी ज़िंदगी में ही ऑफिस पॉलिटिक्स है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कंटिन्यूएशन प्रॉब्लम में हो रही है और उन्हें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो ये इसलिए होती है, कुछ मतलब हर इंसान के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ये ज़रूरी नहीं, पर कुछ उसके होते हैं कि कुछ लोगों के साथ अक्सर कंटिन्यूस उनकी लाइफ टाइम में ये चलता ही रहता है क्योंकि वो एक चूजन वन होते हैं। और फिर ऊपर वाला उन्हें ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो देता है वो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए होता है। हम सब इस दुनिया में 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोल है वो काफ़ी हद तक मटीरियलिस्टिक इस 3D वर्ल्ड में हो चुकी है। यानी दुनियादारी में हम गुम हो चुके हैं, यानी एक इस तरह से एक फंदे में फंसे हुए हैं कि हमारी जो सोल है, जो रूह है हमारे अंदर, वो तो ऑलमोस्ट मर चुकी है। उसे तो कुछ भी एक लाइवलीनेस नहीं फील हो रही है। यानी हम सुबह उठ रहे, खा रहे, पी रहे और सोने का सोच रहे, काम का सोच रहे, कमाने का सोच रहे, शादी का सोच रहे। यानी बस इस नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं, रूट चक्रा, स्वादिष्टान एंड सोलर प्लेक्सिस, ये 3 चक्रा से ही ऑपरेट हो रहे हैं। हम वो अपलिफ्टमेंट नहीं ले रहे लाइफ में, यानी ऊपर की तरफ एलिवेट नहीं हो रहे, ना हमारी एनर्जी इसको कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स के फंदे में फंसा कर रखा गया है। अगर एक इंसान जो है वो अपनी शक्तियों को समझ ले, 7 चक्रास तक अपनी एनर्जीज को लेकर चला जाए ऊपर, तो फिर उसे शक्तिशाली कोई एनर्जी कोई एंटिटी है ही नहीं। इंसान वो ताकतवर शय है। तो इसलिए ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी जाती है वो एक इंसान को क्यों दी जाती है, ताकि वो अपने रब से मिले, अपने सोल से, अपनी रूह से मुलाकात करे, अपनी ताकत को पहचान सके। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हमें गुजारा जाता है, यानी एक सोल को सोल शॉक, सोल का झटका दिया जाता है। जैसे आप सबने देखा होगा हॉस्पिटल में जब हार्ट या अटैक वाला जो पेशेंट होता है उसको लेकर जाते हैं, तो उसको सीपीआर दिया जाता है, यानी उसके सीने पर एक मशीन से उसे एक जर्क दिया जाता है ताकि उसका जो मरा हुआ दिल है वो फिर से काम करने लगे। तो बस इसी झटके को, इसी सोल शॉक को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। तो अब इसके आगे के जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बताऊं कि ये झटका मिलने के बाद कैसा लगता है और फिर जो दर्द महसूस होता है, उस दर्द से आप कैसे उठते हैं इस नींद से, इस सोल आपकी सोल कैसे जागती है। तो ऊपर वाला जो झटका देता है वो इसलिए देता है क्योंकि हम इस दुनियादारी में कठपुतली की तरह जी रहे हैं, बस एक ही रूटीन पर चल रहे, कमाने का सोच रहे, यही सोच रहे। इसीलिए आपको उठाने के लिए ये प्रोसीजर से आपको गुजारा जा रहा है, और ये अवेकनिंग होना बंद हो जाए तो फिर हम मुर्दों के जैसा ऐसे ही ये कब्रिस्तान बना देंगे इस दुनिया को। लेकिन ऐसे नहीं है, हम दुनिया में जब आए हैं तो उसका एक मकसद है, उसका एक पर्पस है। ये गौर से हम कभी नहीं सोचते कि क्या सिर्फ हम यहाँ सोने, खाने और गार्डन में घूमने आए हैं। नहीं, ऊपर वाला जो इतनी इतनी यूनिवर्स है, इसका मालिक है, पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें से अर्थ पे हमें क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, हम क्यों आए हैं, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, हमारी सोल का क्या पर्पस है, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हम मोबाइल, लैपटॉप, रेडिएशन, वाईफाई, इससे बाहर ही नहीं आ रहे ना। अगर हम इससे बाहर आएंगे तो हमारी अवेकनिंग होगी। क्यों? वो ज़माने में जब थे ये सब रेडिएशंस नहीं थे, तब बुद्धा बने, स्वामी विवेकानंद जी थे, लाइक कितने बहुत जो है महापुरुष उस ज़माने में होते थे। अब तो महापुरुषों की जैसे एक बहुत खात हो गई है, यानी नहीं है काफ़ी, क्योंकि कोई डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, कोई अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है यूनिवर्स से। क्यों? क्योंकि हम इस मैट्रिक्स में फंसाए जा चुके हैं, इस रेडिएशन की दुनिया में फंस चुके हैं, और उसका जो नतीजा है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड्स
और ड्रग एडिक्ट्स बन रहे लोग, बच्चे। तो हमारी फ्यूचर इस तरह अगर इस तेज़ी से दौड़ेगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये शॉर्ट में मैं वीडियो बना दी हूँगी, इसकी डिटेल्स अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा तो और डिटेल्स बताऊँ। बस इसी इसी वजह से, इस डिप्रेशन से, इस अंधेरे से निकालने के लिए, आपको एलिवेट करने के लिए लाइट की तरफ, अपने मोक्षा की तरफ ये सोल शॉक आपको दिया जाता है। और इसका कुछ तरीके होते हैं सोल शॉक देने के, जिसमें मैं जानती हूँ कुछ 2-3 तरीके, वो आपको बताऊँगी। सोल शॉक का जो फर्स्ट सिनेरियो होता है, जो एक इंसान की सोल को जगाने के लिए होता है, वो होता है कि जब उसका कोई बहुत प्यारा, बहुत करीबी इस दुनिया से चला दे। अल्लाह उसे या भगवान उसे, रब उसे बुला ले अपने पास। तो ये जो इंसान बाकी रह जाता है पीछे, उसके दिल को एक ऐसा झटका मिलता है कि मानो उसका अपना नहीं मर गया है, इसकी आत्मा उसकी जिस्म से बाहर आ गई है। तो ये एक सोल शॉक होता है, अपने प्यारे की मौत होना। वो प्यारा कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके भाई-बहन, आपका लवर, मतलब कोई भी हो सकता है जिससे आपको बेइंतहा प्यार है। और सेकंड सिनेरियो जो होता है सोल शॉक का, वो होता है कि आप कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से गुजरे, जिसमें कोई भगवान ना करे लाइक आपकी आंखें चली गई है या बॉडी पैरालिटिक हो गई है, या आप मजबूरी की कंडीशन में आ गए जिसमें आप हिल जुल नहीं सकते और दुनिया से अकेला आइसोलेट हो गए। जब इंसान अकेला होता है ना, तब दौड़ता है वो अपने रब की तरफ और तब उसे पहचानता है। इसीलिए ये सोल शॉक दिए जाते हैं। अब थर्ड वाला सिनेरियो ऑलमोस्ट बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और ये ज़्यादातर अवेकनिंग थर्ड वाले सिनेरियो से ही मैंने देखी है लोगों में, कि लोग जो है, यानी हम ह्यूमंस में जो थर्ड सोल शॉक का सिस्टम है, वो होता है कि अनलॉयल पार्टनर से, लवर से हमारा जो दिल कनेक्ट होता है, वो इतना नज़दीक आ जाता है और फिर वो सामने वाला बंदा आपके दिल को चकनाचूर करके आपकी रूह की धज्जियाँ उड़ाकर चले जाता है, आपके साथ बेवफ़ाई करके। तो वो एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। नेक्स्ट टू डेथ एक्सपीरियंस इन तीनों सिनेरियो में इंसान को महसूस होते हैं। सोल आपकी पारा-पारा हो जाती है, आपका दिल एकदम टुकड़े हो जाता है। तो फिर आप एक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, अंधेरों की दुनिया में चले जाते हैं। रोते-धोते सब करते, भगवान से और ऊपर वाले से कोसा-कौसी, आपकी शिकायत, शिकवे सब चालू रहते हैं। लेकिन उसके बाद आपके दिल में सवाल आता है कि ये जो बचपन से मेरे साथ ये ट्रॉमा हो रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे ही मिल रहा है, और पार्टनर मान मुश्किलों से मिला, वो भी बेवफ़ा निकला। लाइफ में इस तरह मेरे साथ मेरी प्यारी चीज़ें जाती रही है, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये जो क्यों आता है आपके दिल में, वहाँ से आपकी क्वेरी शुरू हो जाती है कि व्हाई मी? व्हाई आई एम द ब्लैक शिप? क्यों मैं ब्लैक शिप हूँ? मेरी फैमिली में कोई मुझे फैमिली में प्यार नहीं कर रहा, बाहर प्यार नहीं कर रहा है, जो मिल रहा है वो चला जा रहा है, जो करीब था वो चला गया। तो इंसान फिर क्यों का सवाल का जवाब ढूँढने निकल जाता है, और फिर वो उससे बात करने के लिए जाता है, अपने रब की तरफ, अपने भगवान की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ। जैसे आपने देखा है कि हम एक ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे हैं, जो 1.5 साल का बच्चा चलने शुरू करता है, तो वो अपने कदमों को बढ़ाते-बढ़ाते अपनी माँ से दूर भागने लगता है, कि माँ उसे पकड़ेगी, और वो माँ इतनी स्मार्ट होती है कि जैसे खड़ी हुई देखते रहती है कि बेटा तू कितना दूर तक जाएगा, बस हम वो बच्चे हैं, यूँ दुनियादारी में भाग रहे, चलने आगे-आगे जाते हैं। पर जब हमें एक झटका लगता है, हम घिर जाते हैं इस दुनिया की रंगीनियों में, और हमें एक झटका देकर गिरा दिया जाता है। तब हम उठकर किसे ढूँढते हैं? पहले अपनी माँ को। अपनी माँ की तरफ पागलपन से जाके उसके गोद में चिमट जाते हैं, रोते-धोते। फिर माँ जानती है, माँ ख़्याल रखती है कि आपको इतनी बड़ी चोट ना लगे, पर ये सबक आपको सिखाना ज़रूरी था माँ के पास वापस लाने के लिए। तो अब जब ये क्यों सवाल आता है झटके के बाद, तो आप फिर दौड़ते हैं अपने रब की तरफ, अपने बनाने वाले क्रिएटर की तरफ। फिर उसकी तरफ जैसे आप जप कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, आप तस्बीहां पढ़ रहे हैं, या आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप अपने रब की तरफ दिन रात अटैच होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और सुसाइडल थॉट से वो चीज़ें, रब की तरफ जाने वाली चीज़ें आपको सुकून देने लगती है। फिर आपको पता चलता है कि ये जो प्रोसीजर है, हमें दिल की तसल्ली, सुकून और जो सच्ची मोहब्बत है वो तो अपने रब से थी शायद। ये इंसान ने तो सिर्फ़ आपको, आपका हाथ पकड़कर आपको आपके रब की तरफ ढकेल दिया है। फिर इंसान जो होता है वो अपने
महबूब अपने रब की तरफ यूँ जाने लगता है कि उसे उस पर भरोसा होने लगता है कि कोई कितना भी दर्द दे दे, वो अपने आप को इस डिप्रेशन से आहिस्ता 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 इनर वर्क कर कर निकालता है। और फिर आप यूट्यूब्स पे आपको वीडियोस मिलते हैं, जागरण में आप सुनते हैं और सत्संग में सुनते हैं, इज्तिमा होते हैं, वहाँ आपकी तरफ मैसेजेस भेजे जाते हैं थ्रू एंजल्स कि आपका इस दुनिया में आने का एक लाइफ पर्पस है। ऊपर वाला ही आपसे सच्ची मोहब्बत और करता है और आपको अपनी सच्ची मोहब्बत उसमें ही पानी है। यानी दुनिया कितनी भी मोहब्बत करे, आपसे वो एक दिन जुदा हो ही जाएगा। चाहे वो वफादार पार्टनर हो तो उसे मौत अलग कर देगी, या उसकी बेवफाई आपको उससे दूर कर देगी, या अपनी खुद की बॉडी एक वक्त पर आपको हरा कर छोड़ देती है अकेला, क्योंकि उससे कोई ट्रॉमा होता है, वो हाथ पांव काम नहीं करता है, तो दुनिया उसे दूर हटती है, बंदा आइसोलेट हो जाता है। तो उस वक्त भी आपको अपने रब के ही पास दौड़ने का ख्याल आता है। तो बस इसीलिए ये सोल शॉक मिलने के बाद इंसान अपने रब को पहचानने लगता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है कि अब ये झटका लगने में रूह तो जाग गई है, लेकिन इसे किस तरह आराम दिया जाए, कैसे अपना लाइफ पर्पस पता लगे। तो इसके लिए सेल्फ लव में आना पड़ता है कि दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, आपके अंदर जो आपका रब है ना, आपको अपने आप की इज्जत करनी है, अपने आप से पहले प्यार करना है, आपको खुद को डिप्रेशन और एनजाइटी से अपने आप को निकालना है। जाने वाले के पीछे चले नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि कोई साथ में किसी के साथ मरते वक़्त देखा है आपने, माँ-बाप अलग जाते हैं, कितने प्यार करने वाले पार्टनर्स जो अलग जाते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? जाने वाले के बेवफ़ा के पीछे चले जाओगे? ये जो चाहने वाला मर गया उसके साथ जाओगे? नहीं। आपको आपके ऊपर वाले क्रिएटर की तरफ कंसंट्रेट करना है। आप दुनिया में क्यों आए? मकसद हयात आपका क्या है? आपको क्या लाइफ पर्पस करना है? अगर कोई चले भी गया है तो उसके जाने से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव और क्या सबक आ रहा है? ये सब आपके साथ क्यों गुज़र रहा है? इसके साथ आपको क्या इनर वर्क करना है? वो आपको समझाने के लिए ये जर्नी दी गई है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड से थर्ड, जैसे पहले आपको सोल शॉक दिया जाता है, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके बाद एक अवेकनिंग होती है मैसेजेस के थ्रू, फिर आपको एक सेल्फ लव में आना होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस इनर वर्क करना होता है, अपने आप पे काम करना होता है, फिर उसके बाद कामयाबी, फिर उसके बाद सेल्फ डिपेंडेंट होता है बंदा, फिर उसके बाद उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि कोई भी आए कोई भी चले जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ मोहब्बत होती है अपने ऊपर बनाने वाले से, और उससे इतनी ताकत और एनर्जीज उसे मिल जाती है कि दुनिया में कोई उसे हिला नहीं सकता है। उसके इमोशंस के साथ कोई भी रोलर कोस्टर राइड पे उसे नहीं बिठा सकता है। तो बस इस अवेकनिंग के प्रोसेस से हमें इसीलिए गुजारा जाता है ताकि हम इस दुनिया की अटैचमेंट से निजात पा सके, इस दुनिया की पेन से, ट्रॉमा से। ये दुनिया 3D वर्ल्ड इसीलिए है कि यहाँ हर किसी को दुख है ही। बस यहाँ से आपको अपने आप को 5D में ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पेन, ट्रॉमा, शॉक, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक परिवार से आपको निजात मिल जाएँगी। आपको सारी कायनात को नहीं बदलना। जैसे आपने सुना है कि आपके पैर में कांटे चुभ रहे हैं तो आपको चप्पल पहनने हैं। आप सारी दुनिया में फ़र्श नहीं बिछा सकते मखमल का। तो इसीलिए अपने आप में चेंज लाए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजारा गया है, आपको ये जर्नी मिली है, ये दर्द मिला है। और प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो किसी भी तरीके के लव फेलियर, ट्रॉमा, पेन से, एंजाइटी से, टॉक्सिक रिलेशनशिप, घर के फैमिली रिलेशनशिप के पॉलिटिक्स से गुजर रहे, जिनके साथ अक्सर ज़िंदगी में ये माहौल, ये धक्का उन्हें मिलता रहा है। तो उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो एक चूज़न वन है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रिवील होने लगता है और उसके बाद वो दुनिया में कुछ करने के लिए आए तो वो कुछ कर कर नाम रख कर अपना नाम बना कर जाते हैं, और उनके कर्मा, पॉजिटिव कर्मा बढ़ते जाते हैं। और दिल को जो सुकून मिलता है ना इंसानियत की खिदमत के बाद, किसी एक लाइफ पर्पस को करने के बाद, वो सुकून का कोई कंपैरिजन नहीं। वो सुकून होता है कि अपने रब को तुमने खुश कर दिया है, और फिर उसके वाइस वर्सा आपको भी वो खुशी प्राप्त हो जाती है। और फिर ये दुनिया की जो झंझट है, हमें इसे पा लेना है, उसे ये कर लेना है, इसे हासिल कर लेना है,
नहीं, इससे आपको निजात मिल जाएगी और ये लालच ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप अगर पसंद करें, आपके समझ में आए प्रोसीजर, तो लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मैं सेल्फ लव पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और कमेंट करेंगी तो इनर वर्क कैसे करते हैं। ये ईज़ी स्टेप्स में जो मैंने सीखा है वो आपको बता दूँगी, ताकि ये 3 वीडियो कनेक्टेड हो और आप में से कोई अगर लाखों में से भी 1-2% भी की जान बच जाए और उसको डिप्रेशन से बच जाए, तो मेरा जो लाइफ पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी को जो तकलीफ़ में है, कोई ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली आपको लग रही है फ्रेंड सर्कल में, तो उसे प्लीज़ फॉरवर्ड कर दें। सो ऑलवेज़ बी हैप्पी, कनेक्ट योर सोल टू द क्रिएटर, टू द यूनिवर्स। हमेशा नेचर में जाते रहे ताकि आप एंजाइटी से बचे रहे और पॉलिटिक्स से बचे रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको साथ में कब्र में नहीं ले जानी है। आप ऊपर जब जाएँगे तो कोई चीज़ आपके साथ नहीं आएगी, बस आएगी आपकी प्योरिटी, आपकी सोल की प्योरिटी। तो प्लीज़ अपनी सोल को प्योर रखें हमेशा एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट।